नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जो आज मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। आज मोहन सरकार का बजट पेश होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। किसान, युवा, महिलाओं पर ये बजट फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग और पर्यटन पर भी फोकस रहेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। कर्मचारियों के लिए 14% डीए का प्रावधान होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा संभव है। इसमें उद्योग और पर्यटन पर फोकस होगा। सिंहस्थ औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान भी होंगे। इसमें कर्मचारियों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए 14% डीए का प्रावधान होगा। 80,000 से अधिक नौकरियों का वादा इस बजट में किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश सरकार पूरी रणनीति के साथ, तैयारियों के साथ अपना बजट पेश करने जा रही है। उद्योग और पर्यटन पर पूरा फोकस होगा। क्या कुछ आज बजट में मिलेगा मध्य प्रदेश की जनता को, देखने वाली बात होगी। क्या कुछ सौगात देती है। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल मोहन सरकार 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। तो वहीं सदन में आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार का घेराव कर रहा है। बता दें कि इस बजट में सभी वर्गों के साधने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के मुखिया जगदीश देवड़ा बजट से पहले अपने निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए नजर आए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा और ये बजट विकास का बजट होगा। इसमें 4 बिंदुओं पर विशेष फोकस रहेगा। महिला, किसान, युवा और गरीब, यानी कि ज्ञान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ज्ञान शब्द को दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा बजट सर्वसमावेशी होगा, ये जनता के लिए होगा। की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत होगा और यह बजट विकास का बजट होगा और ज्ञान पर आधारित उस पर फोकस हम करेंगे। 4 बिंदुओं पर महिला, किसान, युवा और गरीब, इन पर विशेष तौर से फोकस होगा और बजट हमारा सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता के लिए होगा और पूरी तरह से विकास, जो बिजली हो, सड़क हो, सिंचाई हो, इनके विस्तार के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का इस बजट में हम प्रयास करेंगे। सर, आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है, उसमें प्रति आय का भी अच्छा इजाफा हुआ है, करीब 11%। तो निश्चित रूप से आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की आर्थिक नीतियों का एवं योजनाओं का जो विस्तार होता है, उसका पूरा लेखा जोखा उसमें आता है। राज्य हमारा प्रगति कर रहा है और आर्थिक दृष्टि से क्या उन्नति की है, इसका पूरा लेखा जोखा उस आर्थिक सर्वेक्षण में। मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2025-26 का यह बजट आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत हो रहा है और बजट का फोकस ज्ञान पर आधारित बजट का फोकस होगा, जिसमें युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, इन पर पूरे बजट का फोकस इन पर होगा और निश्चित रूप से यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जो सभी वर्गों को छूता हुआ बजट होगा। और विशेषता यह है कि हमने बजट प्रस्तुत करने के पहले सारे जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद हुआ था। हमने उनके भी सुझाव बजट में सम्मिलित करने का हर संभव प्रयास किया है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सिंचाई हो, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हम विस्तार करने के लिए हमने पूरी तरह से चिंता की है और बजट में उन सब बातों का प्रभाव रहेगा। मैं
मैं इतना जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का बजट यह आज जनता को समर्पित बजट हो रहा है और निश्चित रूप से इसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। अभी इस पर कोई विचार नहीं है। मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार सुझाव आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में सुझाव आए। पिछले बजट जब पहले भी बजट प्रस्तुत किया था तब भी बहुत सारे सुझाव आए थे। हमने कोशिश की थी उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि 2047 का जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी। और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर 1। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में आज पेश होने वाले बजट पर कहा कि जैसा कि हमने सरकार बनने के समय कहा था कि हमारी सरकार 5 साल में अपना बजट दोगुना करेगी। पिछली बार हमने लगभग 3.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया था, इस बार ये 4.21 लाख करोड़ होने जा रहा है। सभी क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर हमने विकास के अपने संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश देश का सबसे तेजी से विकसित करने वाला राज्य है। सरकार यहां गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रही है। सुनिए जरा। बात की प्रसन्नता कि जैसा कि हमने हमारी सरकार बनाने के समय कहा था कि हमारी सरकार 5 साल में अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था, इस लाख 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास की संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-4 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, इसका मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और चलिए मध्य प्रदेश के बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष परख जी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ, और जितेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आऊँगा। आशीष जी, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, और जितेंद्र यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूँ, कैसे देखते हैं इस बजट को जो आने वाला है? किन किन को फ़ायदा मिलने वाला है और क्या क्या उम्मीदें हैं जनता को, और ये बजट कैसे अलग है पिछले बजट की तुलना में अगर देखें तो? जी धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज विदित है कि आज मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, तो इसमें कुछ मुद्दे हैं, मैं कुछ पॉइंट्स में इसको आपसे बात करना चाहूँगा। कि प्रथम तो ये है कि जो हमारी जो स्टेट जीडीपी है जो 15 लाख करोड़ के आसपास पहुँच रही है, और निश्चित तौर पे 11% की वृद्धि जो हुई है वो बहुत काबिले तारीफ है। परंतु हमको एक चीज जरूर देखनी है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो अभी भारतीय औसत से, जो हमारा देश का औसत है, उससे अभी भी नीचे है, जो कि करीबन 1.72 लाख से हम अभी भी 1.52 के आसपास हैं। तो प्रथम तो हमको जो स्टेट जीडीपी है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जो है हमारी जो पर कैपिटा इनकम है मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनकी, उसमें वृद्धि हो सके। तो ये एक प्रथम मुद्दा है कि जिसमें अंदर कैसे हम इसको जो 3 सेक्टर की बात करी गई है, जिसमें प्राथमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, दूसरे में इंडस्ट्री है। तो देखेंगे आप इंडस्ट्री का योगदान इसमें बहुत कम है, और सर्विसेज सेक्टर का योगदान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो इंडस्ट्री के योगदान के लिए अभी जो 30 लाख करोड़ के निवेश की बात आई थी, तो वो अगर धरातल पे आ जाता है तो निश्चित तौर पे हमें जो स्टेट जीडीपी है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जैसे ही स्टेट जीडीपी बढ़ती है तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश के निवासियों की है वो भी बढ़ेगी, और उससे जो विकास है वो धरातल पे दिखने लगेगा। और दूसरा एक इसमें मुद्दा है कि जो हमारी जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता
होता है वो एक्सपोर्ट अभी भी हम बहुत पीछे हैं उसके अंदर, और लगभग 65,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट है, जिसको हम कंपेयर करें हमारे नज़दीकी जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट जो है कुछ कारण हैं जो वहाँ पे कोस्टल एरिया की वजह से उनके यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन अभी भी हम पिछड़े हुए हैं एक्सपोर्ट की श्रेणी में। तो क्या ऐसे कारण है कि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम चाहे वो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें हम खाद्य पदार्थ हैं, अभी हमने खबर सुननी होगी कि जो किसान है उनको टमाटर जो है खेतों में फेंकने पड़ गए, 50 पैसे किलो के रेट आ गए, तो क्यों नहीं हम वो प्रोसेस कर पा रहे हैं उन टमाटरों को, और प्रोसेस करके हम उसमें जो किसानों की भी आय में वृद्धि हो सके और हमारी जो स्टेट की जीडीपी है चाहे फिर हम उसको एक्सपोर्ट की तरफ ले जाएं। तो ये दोनों ही मुद्दे मैं चाहूंगा कि इस पे जो है हमारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं वो उस पर ध्यान दें, और तभी वो विकसित भारत जो हम 2047 की बात करते हैं तभी हम उसमें मध्य प्रदेश का भी एक अहम योगदान रहे, यही मेरी इच्छा है इसके अंदर। ठीक है आशीष जी, आऊँगा आपके पास। जितेंद्र जी की बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी, आप तो बहुत लंबे अरसे से कवर करते आए मध्य प्रदेश की राजनीति को और जानते आए, ये जो बजट पेश होने वाला है जिसमें सरकार कह रही है कि ज्ञान के पर आधारित ये बजट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ज्ञान शब्द का इजाद किया था संसद के पटल से, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि ज्ञान पर इसको फोकस रखा गया है। क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश का ये बजट सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहने वाला है, किसको सबसे ज़्यादा सौगात मिलने वाली है इस मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट से? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि ज्ञान आधारित और ज्ञान जो प्रधानमंत्री ने एक मार्ग दिखाया उसके आधार पर बजट जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सुनने में और जो है प्रचारित करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में बजट का जो मायने है, बजट का जो मतलब है, बजट की जो अवधारणा है, बजट की जो वास्तविकता है, जो धरातल पर बजट दिखाई देना चाहिए, उस चीज में जो है हम कितने सफल हैं और कहाँ जो है कमी पेशी है, कहाँ जो है सुधार की आवश्यकता है, हम इन चीजों पे बात करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि भी मेरा साथी बता ही रहे थे कि पर कैपिटा इनकम के मामले में मध्य प्रदेश आंकड़ों में तो कह रहा है कि भाई ठीक है, बजट का नंबर जो है आपका हर वक्त जो है हर वर्ष जो है हाई वैल्यूड होते जा रहा है, लेकिन वो समावेशी है क्या, बड़ा सवाल ये है। गवर्नेंस के नाम पर और तमाम, जैसे कि हमारे साथी बता ही रहे थे कि आपका जो बड़ा कलेक्शन जो आ रहा है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, इंडस्ट्री से आपको जो है कलेक्शन नहीं मिल रहा है। हम जब बात कर रहे हैं 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस वर्ष को औद्योगिक डेडिकेटेड ईयर जो है घोषित किया हुआ है। हाल ही में जो है हम अभी GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से फ्री हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये लेकिन जितेंद्र यादव जी, क्या आपको नहीं लगता GIS सबमिट करवाने के बाद अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार निवेश लाने की कोशिश कर रही है, व्यापारियों को और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में? जी देखिए, सरकार तो 2007 से लगातार GIS जैसे इवेंट कर निवेशकों का ध्यान खींचने की प्रयास कर रही है। सवाल यह है कि ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। लगभग 4160 प्रस्ताव तो हमको पुरानी 7 GIS में मिल चुके थे, उसमें से जमीन पर कितने आए, महज 79। जो है आंकड़ों की बात करें तो इस बार फिर दावा किया गया है कि 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जो है सरकार को शामिल हुए, हासिल हुए हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि केवल जमीनों की, औद्योगिक जमीनों की। तो सर उसमें समझाइए ना क्या कारण है जिन वजह से ये सफल नहीं हो पा रहा है जितेंद्र जी, सरकार की जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। सीधी बात यह है कि बाजार में मांग की कमी है, लोगों में खरीदने की क्षमता जो है विकसित नहीं है, महंगाई जो है असामान्य तरीके से लगातार जो है बढ़ रही है। जब तक डिमांड नहीं होगी बाजार में, जब तक औद्योगिक उत्पादों की डिमांड नहीं होगी, जैसे हम हमारे हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ इफ्का लेबोरेटरी, रेनबैक्सी और फोर्ड मोटर्स जैसी इकाइयां यहाँ स्थापित है। उनका जो बड़ा उत्पाद है वो उसकी डिमांड जो है विदेशों में होती है। तो हम फार्मा में जो है ऑटोमोबाइल में अच्छा हम जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसकी उस उत्पाद की डिमांड जो है
वो विदेशों में अधिक है और हम एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। लेकिन उन सेक्टर्स में, जिन सेक्टर्स में स्थानीय बाजारों में स्थानीय उपभोक्ताओं की, स्थानीय नागरिकों की डिमांड होनी चाहिए, चूंकि इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, जो हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही, पर कैपिटा इनकम जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। जब तक परिवारों की आय, व्यक्तियों की आय नहीं बढ़ेगी, जब तक उनमें खरीदने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक आपके तमाम बजट आंकड़े एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और है कि बजट में जो है हम लगातार तमाम प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन सांख्यिकी के लिहाज से जिस तरह से हमारा मध्य प्रदेश का जनसंख्या जो है वृद्धि हुई है, हमने हमारे तमाम गवर्नेंस के मामलों में जितनी हमको जरूरत थी अधिकारियों की, स्टाफ की, कर्मचारियों की, तकनीशियनों की, हमने 1991 में उसकी गणना की थी। 1991 से जो है हमारा हेल्थ सेक्टर हो गया, हमारा जो है एजुकेशन सेक्टर हो गया, यहाँ भर्तियों के लिए, रिक्तियों के लिए, नियुक्तियों के लिए कोई सांख्यिकी, कोई गणना जो है 1991 के बाद से अपग्रेडेशन नहीं हुई है। और लगभग 1991 के हिसाब से जो गणनाएं थी उनमें भी 55% से अधिक एक औसतन जो है आंकड़ा है पद खाली हैं। तो गवर्नेंस की भी जो है हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर बजट जो है वो समावेशी होना चाहिए। बजट में किए गए प्रबंध जो है प्रत्येक व्यक्ति को गुड फील लाने वाले होने चाहिए। ठीक है सर, आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं सर आपके पास। ठीक है, आशीष जी पास चल लेते हैं। आशीष जी, क्या आपको लगता है कि बजट जो है समावेशी होने वाला है, और क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो व्यापारी हैं उद्योग के लिहाज से मध्य प्रदेश में सरकार को एक अच्छा और माहौल देना चाहिए, और जो व्यापारी मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय से, कि प्रोफेशनल टैक्स को हटा दिया जाए, क्या इस बजट में हटा दिया जाना चाहिए? ये कैसा निर्णय रहेगा अगर हट जाए तो? और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर इन्वेस्टर्स बढ़ाने हों और मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाई देनी हो, तो क्या इस बजट में उद्योग के हिसाब से बदलाव करना चाहिए? सरकार को किस तरीके का बजट लाना चाहिए उद्योग के हिसाब से? जी देखिए, हमारे जो सहयोगी हैं जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही गवर्नेंस की। तो मैं गवर्नेंस के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अभी का जो देखेंगे कि लगातार सरकार जो है वो कर्जा लेती जा रही है, और अभी के ही जो आप जनवरी से भी लेंगे तो लगभग 17,000 करोड़ का कर्जा हम ले चुके हैं। तो जो हमारा जो कर्जा है वो इस साल में ही लगभग 50,000 करोड़ के ऊपर के आसपास पहुंच चुका है, और लगभग जो टोटल कर्जा है वो भी लगभग 4.25 लाख करोड़ के आसपास हम कर्जे में पहुंच चुके हैं। तो क्या कारण है कि हम कर्जा तो ले रहे हैं, हम पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन वो जो गवर्नेंस का इशू आता है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज का हम जो भी कार्य करते हैं उसमें क्या हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या उसकी मॉनिटरिंग नहीं है कि बार बार उसी चीज को, चाहे सड़क हो चाहे किसी भी चीज को हो, तो उसमें पैसा बार बार लगता रहता है, और वो पैसे का दुरुपयोग जो हो रहा है, अगर सरकार उसको नहीं रोकती है तो निश्चित तौर पे ये जो कर्जे का जो की समस्या है कि लगातार हमको कर्जा लेके फिर उस पे जो ब्याज देना पड़ता है, आप मान के चलेंगे इस बजट में भी लगभग 25 से 30,000 करोड़ का ब्याज का प्रावधान होगा, क्योंकि कर्जा हमारा 4.25 लाख करोड़ के आसपास है, तो हम 5% और 6% के आसपास भी मानते हैं, तो लगभग 30,000 करोड़ तो हम कर्जे में चला जाएगा उसके ब्याज के लिए। और लगातार जो हम नई योजनाएं हैं उसके लिए हमको कर्जा लेना पड़ रहा है, तो वो भी एक लिमिट है कि हमको 3.5%, 3 से 3.5% ऑफ जीएसडीपी जो हमारी स्टेट की जीडीपी है जो 15 लाख करोड़ की है, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, सेंटर ने सेट कर रखी है कि हम 3.5% से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो वो भी 50,000 करोड़ की लिमिट है। तो ये चीजों को ध्यान रखना, जो गवर्नेंस का इशू है, ये बहुत अहम मुद्दा है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हम 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे, लगभग 4,20,000 करोड़ की बात हो रही है, तो ये जो पैसा है ये धरातल पे उसका जो मॉनिटरिंग इतनी अच्छी हो कि हमको जो काम, अगर 500 करोड़ की चीज है तो हम उसको 450 करोड़ में करके दिखाएं, वो 50 करोड़ हम बचा लें। अगर हम इसको नहीं बचाते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको जो समावेशी बजट की हम बात करते हैं कि जो गरीब हमारी बहनें, उनको हम जो 1,250 रुपए दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंजम्पशन उससे बढ़ता है, उनके हाथ में एक सशक्ता आती है कि वो अपने पास से उस पैसे को खर्च कर रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परचेजिंग पावर बढ़ता है,
बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और सरकारी विभागों के जो खर्चे हैं अनाप शनाप, अगर आप उसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो बजट में आप हर साल आपको जो कर्जा लेना पड़ेगा, फिर वो ब्याज ठीक है। की समस्या, सरकारी जैसे खर्चों की बात राज्य आशीष जी आप कर रहे हैं। सरकारी खर्चों, सरकार ये भी कह रही है कि 14% डीए जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? 14% जो डीए, क्या आपको नहीं लगता कि 14% डीए वगैरह ये जो निर्णय है वो बाद में लिए भी जा सकते हैं? पहले मूलभूत जो चीज़ें हैं उसको सुधारना आवश्यक है, उन पर फोकस करना सरकार को चाहिए, जैसे गरीबी को हटाना चाहिए और रोजगार को बढ़ाना चाहिए मध्य प्रदेश में। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकल भी होती हैं कि हमें जो है सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन मेरे को उनसे कोई तकलीफ नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को आप वेतन दें, उनको समान अधिकार जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में वेतन मिलता है। लेकिन कारण ये है कि जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभागों के जो खर्चे हैं, अगर आप उनको नहीं कंट्रोल करेंगे और जो माफियाओं की बात होती है, चाहे वो जमीन माफिया हैं जिस तरह से भी हैं, तो वो जो समावेशी जिसकी बात करते हैं वो समावेशी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप ठीक है, आप गरीब बहनों को आप 1250 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार भी तो उपलब्ध कराने पड़ेंगे, तभी तो हम जाके, जैसे मैंने अभी एक बात कही थी कि आपको कि किसानों को 50 पैसे किलो में टमाटर जो है खेतों में फेंकने पड़ गए। बुरहानपुर की खबर आई थी कि पत्ता गोभी उन्होंने जो है वैसी फेंक दी। तो अब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि क्यों इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही और हम इनको किसानों को इस चीज को फेंकने की इतनी जरूरत पड़ रही है, जबकि लोगों के पास खाने को नहीं है। तो अगर उस चीज की प्रोसेसिंग हो जाए तो क्यों ना वो किसान जो है जो तकलीफ में जीता है, उसको जो है धान और गेहूं में ही उसका जीवन निकल जाता है, तो उसको भी एक ऐसी चीज मिले कि वो जो है जमीन बेचने को ना मजबूर हो, और वो भी एक समृद्धि आप गांव तक ले जा पाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के लब्बुल अब यही निकल के सामने आ रहा है कि समावेशी बजट होना चाहिए और जो ज्ञान पर फोकस है सरकार का, उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस उद्योग जगत पे जो मांग हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक समय था जब बेबारू राज्यों में आता था और धीरे धीरे स्थिति ये सुधरी है, लेकिन और आगे आने वाली सरकारों को और वर्तमान की सरकार को सुधारने की आवश्यकता है। आशीष जी आपका और जितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ पर आप लोगों ने अपनी राय रखी और इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताया कि मध्य प्रदेश का बजट किस तरीके से समावेशी है और कैसे आने वाला है और किस किस को इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए, ताकि जो उनकी मांगें हैं, उनकी उम्मीदें हैं, वो सरकार पूरी कर सके। तो मध्य प्रदेश का बजट जो है वो आने वाला है। अब दिलचस्प होगा देखना, थोड़ी देर में बजट पेश होगा। 4000 करोड़ से अधिक का है, ये सरकार कह रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, उन्होंने कहा सब पर फोकस किया जा रहा है और सभी थीम को लेकर के जो हम हैं आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए दिलचस्प होगा देखना कि बजट में क्या कुछ सौगातें मोहन सरकार देती है। महंगाई कम करती है, महिलाओं पर फोकस होता है, गरीब पर फोकस होता है, उद्योग पर फोकस होता है, किस पर फोकस होता है, रोजगार बढ़ाने पर फोकस होता है। ये तमाम बातें हैं जो आज मध्य प्रदेश की जनता देखना चाहेगी सदन के पटल से। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।